Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 6 social science textbook, Social and Political Life, book 3rd, I have selected a chapter and the name of the chapter is Rural Administration. Yesterday we came to know that there are so many villages in India and it is very difficult to take care about their needs of water, electricity, road connections. So for this purpose and also land records, for this purpose, a large machinery is placed to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of two rural administrative officers in some detail. Now, let's start reading. Area of the police station. On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? It is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village comes in its area of work," explained Mohan. Every police station has an area that comes under its control. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquiry, to investigate, and to take actions on the cases within its area. तो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो हर पुलिस स्टेशन को अपना अपना एरिया दिया गया होता है, अपने अपने एरिया का एक अलग अलग पुलिस स्टेशन होता है। तो जब इनकी लड़ाई हो जाती है रुगू की और किसकी, मोहन की, इसकी पिटाई जब होती है तो ये जब जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो रास्ते में ये बातें करते हैं कि हमें वाई डोंट वी स्पेंड, कि हम इतने पैसे क्यों खर्च करेंगे पुलिस स्टेशन में जाने के, एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन दैट। तो चलो हम जो मेन पुलिस स्टेशन है किसका, कस्बे का, टाउन का, तो उसमें क्यों नहीं जाते। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी। तो किसी ने कहा कि ये पैसों का ये सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ऑनली इन दिस पुलिस स्टेशन, क्योंकि हम इसी पुलिस स्टेशन के अंदर केस रजिस्टर कर सकते हैं। बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, क्योंकि जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा गांव है इसी एरिया में आता है। हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन यही है। एक्सप्लेन मोहन, किसने कहा, मोहन ने बताया। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इस कंट्रोल, हर पुलिस स्टेशन को अपना अपना एरिया दिया गया जो इसके कंट्रोल के अंडर रहता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, क्यों हर जो पर्सन, हर आदमी जो होता है उस एरिया में अगर कोई चोरी हो जाए तो पुलिस स्टेशन को हर जो पुलिस स्टेशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, इस पर्टिकुलर एरिया का, उसको ज़रूरी जाकर बताना होता है। एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाता है, इंजरी, किसी को जख्म लग जाता है, फाइट या कोई झगड़ा हो जाता है, ETC ऑल लाइक दिस। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, ये सब पुलिस की जिम्मेदारी होती है, ऑफ दैट स्टेशन, उसी स्टेशन की, टू इंक्वायरी की, उसके बारे में जांच पड़ताल, टू इन्वेस्टिगेट, पूछताछ करे, एंड टू टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया, और हर उस काम के, हर उस एक्शन के खिलाफ क्या क्या हर उस काम के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उस केस के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो उसके एरिया में पड़ता है। तो उसके बाद है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन का क्या काम है। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इंचार्ज, मोहन वेंट टू द पर्सन इंचार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO। तो ये जो जब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं तो इंचार्ज ऑफिसर जो वहाँ पे होता है, जिसको SHO हम कहते हैं, मतलब जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, उसके पास जाता है, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उसको बताता है कि क्या हुआ। ही आल्सो सैड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, तो वो ये भी बताता है कि वो इन राइटिंग मतलब लिख कर कंप्लेंट, शिकायत वगैरह दर्ज करेगा। द SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. तो ये क्या बात होती है, जो SHO होता है उसने बड़े गुस्से से उसके साथ बिहेव किया और उसको कहा कि हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं होती है, वी डोंट बॉदर अबाउट टू वेस्ट, हमें इतनी परवाह नहीं, इतनी फिक्र नहीं है कि हम फजूल बातों में वक्त ज़ाया करेंगे। राइटिंग डाउन दीज माइनर कंप्लेंट्स, इन छोटी छोटी शिकायतें, ऐसी छोटी छोटी शिकायतें हम नहीं लिखते हैं। एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग, और फिर उनकी पूछताछ करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज, मोहन ने उसको अपने जख्म भी दिखाए, बट द SHO डिड नॉट बिलीव, लेकिन जो ये था स्टेशन ऑफिसर तब SHO, उसने कोई भी यकीन नहीं किया। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मोहन हैरान हो गया, बेचारा परेशान हो गया और उसे नहीं मालूम था कि क्या किया जाए। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, उसको ये यकीन भी नहीं था कि उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, वो चला गया और उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया, इनटू द ऑफिस, उसी थाने में। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम, एंड had they not rescued him,
ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। तो मोहन जो था परेशान हो गया, ये जाता है अपने गांव वालों को लाता है, इसके जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, ये उसके उसके सामने बड़े अच्छे तरीके से यार बहस करते हैं और बड़े यकीन के साथ उसको कहते हैं कि हाँ, मोहन की पिटाई हमारे सामने हुई है और अगर हम इसको नहीं बचाते तो ही हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियस, तो उसको काफ़ी गहरे जख्म आते। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, तो इन्होंने उसको फोर्स किया कि उन्होंने उसको मजबूर किया कि आपको केस रजिस्टर करना है। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, और आखिर पर ये ऑफिसर जो होता है तैयार हो जाता है। ही आस्क मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, वो मोहन को कहता है कि अपनी शिकायत लिखे। एंड आल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड ए कंस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, तो वो कहता है कि दूसरे दिन में इस किसी सिपाही को भेजूंगा और वो इस इंसिडेंट के इस वाक़े के बारे में पूरी जांच पड़ताल पूछताछ करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।